हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू दी टैक्स एक्सप्रेस। जीएसटी में सवाल आपके और जवाब हमारे की दूसरी और अंतिम वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीएसटी से जुड़े कुछ और कॉमन क्वेरीज और उनके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्वेरी नंबर 1, मार्च 2022 के जीएसटीआर 1 में गलती से टर्नओवर ज्यादा रिपोर्ट हो गया, लेकिन हमने उस मंथ की 3B में करेक्ट सेल रिपोर्ट की है। इस वजह से जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच ऑफ टर्नओवर आ गया है, जिसका क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर आपके जीएसटीआर 1 में ज्यादा लायबिलिटी डिक्लेयर हो गई है तो आप किसी भी सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 में अप टू अक्टूबर 2022 तक उसका करेक्शन कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 में यदि B2C एक्सेस में चली गई हो तो अक्टूबर 2022 तक आप अपने किसी भी सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 में संबंधित मंथ का B2C अमेंडमेंट डाल सकते हैं। इस अमेंडमेंट का नोट भी आप अपने पास सुरक्षित रखें ताकि बाद में डिपार्टमेंट द्वारा क्वेरी रेज होने पर इसका रिप्लाई सुटेबल दिया जा सके, क्योंकि जीएसटीआर 1 में 3B से ज्यादा लायबिलिटी रिपोर्ट होने पर नोटिस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो आपके पास इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्वेरी नंबर 2, मैं एक मुंबई बेस्ड रिटेलर हूं। मेरे पास एक कस्टमर गुड्स की हैंड डिलीवरी लेकर जाता है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। क्या ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा या इंट्रा स्टेट, क्योंकि यहाँ पर ओवर द काउंटर सेल हो रही है। क्या मैं मेरे इस कस्टमर को आईजीएसटी का बिल दे सकता हूँ? जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के मुताबिक यदि सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, चाहे वो मूवमेंट रिसिपिएंट द्वारा हो या सप्लायर द्वारा, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होगा जहां पर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को डिलीवरी के पर्पज से मूवमेंट टर्मिनेट यानी समाप्त होता है। आपके केस में अगर आपका दिल्ली बेस्ड कस्टमर अपने साथ मुंबई से दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स के पर्पज से मूवमेंट दिल्ली में ही टर्मिनेट हो रहा है। अकॉर्डिंगली आईजीएसटी लेवी होगा। लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर गुड्स वर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। क्वेरी नंबर 3, होटल अकोमोडेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर आउट ऑफ स्टेट का कोई रजिस्टर्ड पर्सन होटल सर्विस अवेल करता है तो क्या उसे आईटीसी पास ऑन किया जा सकता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से मामलों में इस बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर गलत तरीके से जीएसटी रिपोर्ट करने की संभावना हो जाती है। जीएसटी में जो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स हैं उनके मुताबिक होटल अकोमोडेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उस होटल की लोकेशन मानी जाती है। अकॉर्डिंगली होटल को अपने स्टेट का ही सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना होता है। अगर आउट ऑफ स्टेट का कोई कस्टमर अपना जीएसटी नंबर देता है तब भी जीएसटी का बिल सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही बनेगा, और जीएसटीआर 1 फाइल करते समय आप उस कस्टमर का जीएसटी नंबर तो शो करेंगे, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान सेलेक्ट करना होगा। क्वेरी नंबर 4, किसी टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 3B में शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया था। इस केस में टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से कम होने के कारण जीएसटीआर 9 मैंडेटरी नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर शॉर्ट पेमेंट है और अभी डिपार्टमेंट ने कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया है तो आप या तो DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप इस शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स को 3B में शो कर सकते हैं अगर आप ये अमेंडमेंट प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट तक कर रहे हो। अगर आपके केस में प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट निकल चुकी हो और शॉर्ट पेमेंट का पता बाद में चला हो तो इट्स बेटर कि आप जीएसटीआर 9 भरें और उसमें करेक्ट सेल शो करके डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स को विद इंटरेस्ट DRC 03 में पे कर दें। लेकिन अगर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं निकली है तो बेटर होगा कि आप जीएसटीआर 3B में टैक्सेबल वैल्यू को इंक्रीज करके अगर रिक्वायर्ड है और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स वहां से सेट ऑफ कर दें। क्वेरी नंबर 5, कैन वी क्लेम आईटीसी ऑन एसी परचेज फॉर ऑफिस यूज? जी हाँ, आप ऑफिस, शोरूम, शॉप आदि के लिए परचेज किए गए एसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमें एक एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली थी, जिसको अब हम रिवर्स करना चाहते हैं। सितंबर 22 की 3B में रिवर्स करें या DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट करें। दोनों में बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? जबकि
अगर DRC 03 करते हैं तो GSTR 9 में रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। बेटर ऑप्शन यही है कि आप सितंबर 3B में रिवर्स कर दें ताकि GSTR 9 में भी अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कर पाएंगे। और वैसे भी आपके पास फाइनेंशियल ईयर 21-22 से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट करने का मौका अक्टूबर मंथ की 3B भरने तक है, तो रिपोर्टिंग के लिहाज से भी यही ऑप्शन बेटर रहेगा। तो ये थी GST से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज और उनका रेजोल्यूशन। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही फर्दर अपडेट्स और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।